हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। सो फर्स्ट इज पार्ट ए। इस बार पार्ट ए 20 मार्क्स का है, तो इसमें 2 पैसेजेस होंगे, एक सीन और एक अनसीन। एक आपकी बुक से होगा और एक बाहर से। सो रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। ये फ्लाइंग टुगेदर से है। एक घने जंगल में एक टॉल ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी ब्रांचेस लीफी थी, बहुत सारी लीव्स थी जो कि स्ट्रॉन्ग आर्म्स के जैसे फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और इसके ऊपर वाइल्ड गीज रहती थी, उनका ये घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ फील करती थी। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज ओल्ड थी, वाइस थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने ट्री के फुट में एक छोटी सी क्रीपर को नोटिस किया। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरी बर्ड से इसके बारे में बात की। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस क्रीपर को देख रही हो? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हम सब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। तो बाकी गीज हैरान होकर पूछती हैं कि इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना है? इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। वॉट हार्म कैन इट डू? ये हमें किस तरीके से हार्म कर सकती है? माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। तो वाइस ओल्ड बर्ड रिप्लाई करता है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। जल्दी ही ये बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। जैसे वो क्रीप होके इस पेड़ के ऊपर आएगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग। थिक हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब द ट्री एंड किल अस ऑल। तो कोई उसकी हेल्प से ट्री को क्लाइंब कर सकता है और हम सबको मार सकता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इज, वेयर डिड द ट्री स्टैंड? ट्री कहाँ पर था? सो ट्री वॉज डीप इन अ फॉरेस्ट। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट इज, हाउ वॉज द ट्री एंड इट्स ब्रांचेस? ट्री और उसकी ब्रांचेस कैसे थे? सो ट्री वॉज टॉल एंड ब्रांचेस वर लीफी। टॉल ट्री, लीफी ब्रांचेस। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द वाइल्ड गीज लिव? वाइल्ड गीज कहाँ पर रहती थी? सो दे लिव्ड ऑन अ टॉल ट्री विच वॉज डीप इन अ फॉरेस्ट। सिर्फ टॉल ट्री भी आप लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। हु नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर? स्मॉल क्रीपर को किसने नोटिस किया? ही मीन्स वाइस ओल्ड बर्ड नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर। वेयर वॉज द स्मॉल क्रीपर? स्मॉल क्रीपर कहाँ पर थी? सो इट वॉज एट द फुट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट इज, डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो? हु सेड दिस टू होम? ये किसने किससे कहा? सो ये कहा था वाइस ओल्ड बर्ड ने टू अदर बर्ड्स। नेक्स्ट, वाई डिड द वाइस बर्ड टेल द बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? वाइस बर्ड ने बाकी बर्ड्स को उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों कहा? बिकॉज सून इट विल ग्रो and become thick and strong, and then it will be possible for someone to climb the tree and kill them all. Next is, write the meaning of the following words from the passage. jungle, jungle and intelligent. jungle के लिए यूज हुआ है forest and intelligent के लिए wise. Next is, write any 2 describing words from the passage. कोई 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। थिक, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग ओके हो चुका है। देन टॉल, ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। कोई भी 2 आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज, डिड द बर्ड्स अग्री टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? क्या बर्ड्स अग्री हुई क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए? सो आंसर इज नो, दे डिडंट। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। अभी ये अनसीन पैसेज है, अगेन रीड करना है। ये भी 10 मार्क का है। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ मैजिक गूस। एक बार एक फार्मर के पास एक मैजिक गूस थी। एवरी डे शी लेड अ गोल्डन एग। रोजाना वो एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर सोल्ड द एग्स एट अ गुड प्राइस। अच्छे प्राइस में वो उनको बेच देता था। इन कोर्स ऑफ टाइम द फार्मर बिकेम रिच। धीरे धीरे फार्मर रिच हो गया, अमीर हो गया। ही बिल्ड अ लार्ज हाउस। बड़ा सा घर उसने बनाया। ही लिव्ड देयर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। दे हैड गुड फूड टू ईट। उनके पास अच्छा खाने के लिए था। दे हैड फाइन क्लोथ्स टू वेयर। अच्छा पहनने के लिए था। दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहा।
सडनली वन नाइट अ विकेड आइडिया केम टू हिज माइंड, एक रात को उसके माइंड में एक विकेड, एक ईवल आइडिया आया. ही थॉट दैट ही कुड बी वेरी रिच बाई टेकिंग आउट ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द गूस, कि अगर सारे गोल्डन एग्स वो निकाल ले तो वो एकदम से रिच हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर किल्ड द गूस विद अ बिग नाइफ, एक बिग नाइफ से उसने उसको मार दिया. वेन ही टोर हर बॉडी वाइड ओपन ही फाउंड दैट देयर वर नो एग्स इन साइड, तो उसने देखा अंदर तो कोई एग्स ही नहीं है. ही वेंट मैड विद मिजरी, तो मिजरी से, दुख से वो पागल हो गया. बिकॉज द गूस वॉज डेड, क्योंकि अभी गूस मर चुकी थी. एंड ही वुड नॉट गेट गोल्डन एग्स एनी मोर, अभी उसको और गोल्डन एग्स नहीं मिलने वाले थे. पहला क्वेश्चन है वेयर डिड व्हाट डिड द फार्मर हैव, फार्मर के पास क्या था. सो द फार्मर हैड अ मैजिक गूस, आंसर नंबर 1. नेक्स्ट, व्हाट डिड द गूस ले, सो गूस लेड अ गोल्डन एग. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द फार्मर डू विद द एग्स, एग्स के साथ वो क्या करता था. सो ही सोल्ड देम एट अ गुड प्राइस. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द फार्मर थिंक वन डे, एक दिन उसने क्या सोचा. सो ही थॉट दैट ही कुड बिकम वेरी रिच बाई टेकिंग आउट ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द गूस. नेक्स्ट इज वाई डिड द फार्मर किल द गूस, फार्मर ने गूस को क्यों किल किया. सो ही किल्ड द गूस बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी नेचर एंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच बाई टेकिंग आउट ऑल द गोल्डन एग्स. ओके, ये लिख दीजिएगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम वेरी रिच बाई टेकिंग आउट ऑल द गोल्डन एग्स. नेक्स्ट इज पिक आउट एंड राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ब्लैंक हाउस ब्लैंक एग्स, हाउस कैसा था. सो द हाउस वॉज लार्ज एंड एग्स वर गोल्डन. नेक्स्ट इज राइट द पास्ट टेंस, पैसेज से ही चूज करना है आपको. बिल्ड एंड सेल, सो बिल्ड का होगा बिल्ट एंड सेल सोल्ड. नेक्स्ट इज डिड द फार्मर गेट एनी गोल्डन एग बाय किलिंग द गूस, क्या फार्मर को गूस को किल करने के बाद गोल्डन एग्स मिले. सो आंसर इज नो. गिव अ टाइटल टू दिस स्टोरी, तो टाइटल हो सकता है द ग्रीडी फार्मर, या फिर द गूस दैट लेड गोल्डन एग्स. नेक्स्ट इज राइट ऑपोजिट ऑफ, चूज फ्रॉम द पैसेज. ऑपोजिट लिखना है आउटसाइड एंड अलाइव. सो अलाइव का तो होगा डेड एंड आउटसाइड का होगा इनसाइड. Okay, now next is what is common in the following group of words, circle them. knee, knife, not, no, तो इसमें K silent है, K is silent. Next is neighbor, fight, straight, daughter, GH is silent, ये common है सभी में. नेक्स्ट इज आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस ब्लैंक आई वॉज अ बेबी. फॉर या फिर सिंस क्या आएगा. सो फॉर हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए, और सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि कब से पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट हुई है. सो जब से मैं बच्चा हूँ तब से इस घर में रह रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. सो सिंस आई वॉज अ बेबी. दिस नेकलेस हैज़ बीन देयर इन आर फैमिली ब्लैंक द लास्ट 200 ईयर्स, फॉर द लास्ट 200 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है. नेक्स्ट इज शंकर इज ब्लैंक इंटेलिजेंट दैन सरवन. डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं दो बच्चों में, सो कंपैरेटिव डिग्री होगी, और इंटेलिजेंट में क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट. नेक्स्ट इज शी इज द ब्लैंक टीचर. डिग्री ऑफ कंपैरिजन द आ गया, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है. सो गुड, बेटर एंड बेस्ट.
नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंसेस विद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस. दे आर नॉट स्टूडेंट्स. सो दे आर को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं दे अपोस्ट्रॉफ आर ई, आगे एज इट इज आप लिखेंगे नॉट स्टूडेंट्स. डू नॉट कम हेयर, सो डू नॉट को आप लिख सकते हैं डोंट. दे ब्लैंक लिविंग एट मुंबई, दे वर क्योंकि प्लूरल है. द स्टूडेंट्स वर ब्लैंक टू द स्टेडियम, सो द स्टूडेंट्स वर पास्ट की हम बात कर रहे हैं टेकन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस. आई एम सॉरी ब्लैंक यू, आई एम सॉरी फॉर यू. फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई वॉन्ट अ पेन, सो क्वेश्चन क्या रहा होगा, वॉट डू यू वॉन्ट. नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स आर फाइन, सो हाउ आर योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज विल यू ब्लैंक विद मी, विल यू प्ले विद मी. एस सिंपल प्रेजेंट में लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. नेक्स्ट इज द गर्ल ब्लैंक आई मेट इन योर हाउस इज माई क्लासमेट, सो द गर्ल होम आई मेट, जिससे मैं मिला तुम्हारे घर में, वो मेरी क्लासमेट है. नेक्स्ट, rewrite the following sentences using the joining words. Tina is tall but Geeta is short. She cannot speak, वो बोल नहीं सकती because she is dumb. Now fill in the missing letters in each of the following. अभी स्पेलिंग पर आते हैं. Bright flame और fire, ये फर्स्ट चैप्टर पोएम द आइसक्रीम मैन से है, इसे हम कहते हैं blaze. नेक्स्ट, stick used in relay race, baton या बैटोन. नेक्स्ट इज अंडरलाइन दी करेक्ट स्पेलिंग. डिस्कशन, डिस्कशन. ग्रिजल्ड. अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स. पी, दिस इज होप, HOOP. WRKRT. M, दिस इज टीम वर्क, ये पोएम का नाम है. TEAMWORK, टीम वर्क. नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. टाइम टेबल, शेड्यूल या स्केड्यूल, SCHEDULE. टाइप ऑफ प्लांट इज क्रीपर, CREEPER. नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग लेटर. पार्टनर और फ्रेंड, कंपेनियन, ये रिप वैन विंकल से हैं, कंपेनियन. नेक्स्ट इज वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, ये रॉबिन्सन क्रूजो से है, इन्हें हम कहते हैं सैवेजेस, सैवेज. नेक्स्ट, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. ब्रेकफास्ट, सो ब्रेक एंड फास्ट. सनफ्लावर, सन एंड फ्लावर. नेक्स्ट इज मेक टू वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स ऑफ एजुकेशन. इसके लेटर से दो वर्ड्स बनाने हैं. सो ईट, EAT, and cat, CAT. Okay, next is change the first letter and make new word. Nice, rice. Round, bound. Next, cost of something is price. प्राइस होता है जो एज अ प्राइस कुछ जीता है आपने तब मिलता है. पार्ट ऑफ समथिंग इज पीस, PIEC, पीस मतलब शांति, होमोफोन्स हैं, सो प्राइस एंड पीस. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट वर द इंग्रेडिएंट्स टू कुक AVL. AVL बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले तो वेजिटेबल स्क्रैप्स चाहिए, देन कोकोनट ऑयल, कर्ड एंड ग्रीन चिलीज, garlic, salt. Okay, that's all. Next is, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and the trees. रॉबिन्सन जब bushes और trees को देख रहा था तो वो बहुत डर रहा था क्योंकि उसको लगता था उसको वो एक मैन के जैसे लग रहे थे. Because, so he was afraid because he mistook them to be a man. Next is, why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him.
भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें खेलने के लिए टाइम ही नहीं था और मुन्ना को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए वो अनहैप्पी था. सो मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले. नेक्स्ट इज वॉट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल किस टाइप का पर्सन था? सो ही वॉज गुड नेचर्ड मैन, काइंड नेबर, बट लेजी. एक ही नेगेटिव पॉइंट था उसका कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था. नेक्स्ट इज वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड. गीज ने क्यों प्रिटेंड किया ये दिखाना कि वो डेड है, ताकि जो हंटर है वो उनको ग्राउंड पर फेंक दे. So the geese pretended to be dead so that the hunter threw them on the ground. Okay, next is beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight. Where are these lines taken from? His refers to whom. ये आइसक्रीम मैन से ली गई है, फर्स्ट जो पोएम है आपकी. So these lines are taken from the poem आइसक्रीम मैन. एंड हिज का क्या मतलब है यहाँ पर? बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला. हिज है यहाँ पर आइसक्रीम मैन. हिज रेफर्स टू द आइसक्रीम मैन. नेक्स्ट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. माई शैडो से है. हु इज ही इन द गिवन लाइन? ही लाइक्स टू ग्रो. ही यहाँ पर यूज़ किया गया शैडो के लिए. And what is the funniest thing about him? The way he grew. Next, who was the quiet one in the class? Class discussion से question है. So Jane was the quiet one. What can you do after crying a lot? Crying poem से है. So we can laugh a lot. I think shower कर सकते हैं. So we can take a shower and laugh. Next is what had the the cook planned to do with the vegetable scraps. कुक ने क्या प्लान किया हुआ था? that he would throw them away. वो उनको फेंक देगा. नेक्स्ट इज पार्ट सी. राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल का कैरेक्टर स्केच लिखना है. सो नंबर 1, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन. ही वॉज अ काइंड नेबर. ही वॉज वेरी लेजी. एंड ही यूज टू प्ले विद चिल्ड्रन. बहुत सारे गेम्स भी मेंशन्ड है प्ले विद चिल्ड्रन, जो बच्चों को उसने सिखाए थे. एंड ही वॉज हेल्पफुल बाय नेचर. ओके, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर. इस पिक्चर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. सो सबसे पहले तो पिक्चर कहाँ की है? दिस पिक्चर इज ऑफ अ पार्क. देन 2-3 कैरेक्टर जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग. जब भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे. पहले सब्जेक्ट, देन इज और आर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, उसके बाद जो रेस्ट है, जैसे अ गर्ल ये सब्जेक्ट है, इज स्विंगिंग एंड देन ऑन द स्विंग. उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे. देन अ बॉय इज रीडिंग अ बुक. Then 2 boys are playing football. A girl is painting
under the tree. You're painting a beautiful picture. 1 2 3 4 5. Okay, next is write a notice for fancy dress competition under CCA. सो इस तरीके से आप नोटिस लिखेंगे. सबसे ऊपर सेंटर में आपके स्कूल का नाम होगा, देन कैपिटल लेटर्स में नोटिस, उसके बाद लेफ्ट साइड डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं, देन सेंटर में टॉपिक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल प्राइमरी स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन अंडर CCA दिस सैटरडे. इस सैटरडे को CCA के अंडर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए. कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी इन फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड. कॉम्पिटिशन स्कूल लाइब्रेरी में होगा फर्स्ट और सेकेंड पीरियड में. उसके बाद आपका नाम और क्लास. नेक्स्ट लास्ट में है हैंड राइटिंग. राइट नीटली इन कर्सिव राइटिंग. जो भी लिखा हुआ है उसको आपको नीटली यहाँ पर लिखना है और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 5 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.